ओम शांति। 14 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। मुरली की सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भव और मध्याजीव भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भव और मध्याजीव भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं? बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप की मदद किस आधार से मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं? इसका उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप भी मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तमेव माताश्च पिता कहते, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह न सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी यह कोई नहीं जानते। अगर जाने तो वहाँ चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। जब भी बेहद का बड़ा नाटक है, यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है, एक ओमकार सतनाम। यह महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच। अब एक ओमकार, यह तो उस पर निराकार परमात्मा की महिमा हुई, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। गुरु नानक, बाबा ने कहा कि महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है। बाबा ने कहा, पूरी सृष्टि में जितनी भी महिमा है उस परम पिता परमात्मा एक की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। सभी देखो ब्रह्म में अगर बाबा ने कहा कि अभी देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कौरी तुल्य है। अभी तुम कौरी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे।
भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता न हो तो कामचिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं। इस कलयुग में सब कामचिता के कांटे बन बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां यह पॉइंट होता ही नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते हैं। कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने से पहले भी साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और बाबा ने कहा, और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। लौ मुजीब चलता है। बुद्धि तो होनी है जरूर। बाबा ने कहा वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहाँ विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है। बोलना चाहिए वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं। लॉ नहीं कहता। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तो बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है। यह सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं, यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है। उनसे आपस में कोई, बाबा ने कहा, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता नहीं। वहां थोड़े ही रावण का राज, बाबा ने कहा, वहां थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत कैसे कैसे बनाते हैं? बाबा ने कहा चित्र कैसे कैसे बनाते हैं। ऐसे कोई दैत्य व असुर होता नहीं। यह भी नहीं समझते हैं 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुषों के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं। मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट विलेबड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबर वार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलीवेड भी होते हैं तो कोई कम प्यारे भी होते हैं। जितना सिकेलधा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। जहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं। खुद रहम करो। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाप आकर प्रोग्राम, बाबा ने कहा तभी बाबा का प्रोग्राम है। बाबा ने कहा जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं, ईश्वर जो चाहे वह कर सकता है, या जब चाहे तब आ सकता है। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? यह बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को गाली मिल न सके। कहते हैं हे भगवान, भगवान यह नहीं कर सकता क्या? परंतु विनाश तो होना ही है।
फिर बचाने की बात है ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात पूछो। पूछो, यह है ही गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मुंझी हुई है। बाबा ने कहा उनसे पूछो मुख्य बात कि गीता का भगवान कौन है। तो बाबा कहते कि इसमें सारी दुनिया मुंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? और विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। यह बड़े से बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के अंदर बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह बातें आती नहीं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती हैं। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदियों ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। यह लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख तो बाबा ने कहा इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि शिव बाबा उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाले कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिके लदे बच्चे जो सुपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले भी होते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर फारकती देवंती, इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है। तो वह लिखते फिर सामने दी जाती है। बाबा ने कहा वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कलम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा। कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात यह भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। सदा उमंग उत्साह में रह मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रह मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो।
आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम युग का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। अपने आपके मन में कभी वाई आई क्यों मैं नहीं आ सकता। बाबा ने कहा आपके मन में कभी वाई आई क्यों मैं आ नहीं सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय वाह वाह बाबा के शब्द ही आता है। बाबा ने कहा आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।